ओके, क्वेश्चन नंबर 29 का ही जो पार्ट बी है, ए तो हम कर चुके हैं। प्रूव दैट द पॉइंट P dividing the line segment joining the points A -1, 7 and B 4, -3 in the ratio 3:2 lies on this line and also find the lengths of PA and PB। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि there is a point that's dividing the line segment joining the points A है -1, 7, B is 4, -3, then there is point P that divides this line in the ratio 3:2। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो अब अगर ये लाइन मान लो, इस ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसकी जो ग्राफ बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसका मतलब है ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इस कंडीशन, इस रिलेशन को यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस पी के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई निकालूं और उनको इधर मैं एल एच एस में डालूं तो दैट शुड बी इक्वल टू आर एच एस, अगर ये इस लाइन के ऊपर है तो। सबसे पहले हम निकालेंगे, ये है पार्ट बी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक है पी के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर गिवन बाय x, y is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 upon m1 plus m2 comma m1 into y2 plus m2 into y1 upon m1 plus m2। ओके, नाउ इसके वैल्यूज हम पुट करते हैं तो जो m1 और m2 है दैट इज 3:2। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3:2। नेक्स्ट मेरे पास है a -1, 7, a -1, 7, b से मुझे मिलेंगे 4, -3, x2 y2 मिलेंगे। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं m1, दिस इज m1, दिस इज m2 है 3 इंटू x2 है 4 प्लस m2 है 2 इंटू x1 है -1, m1 प्लस m2, 3 + 2 is 5, m1 है 3 इंटू y2 है -3 प्लस m2 है 2 इंटू y1 इज 7 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया 5। 3 + 4 हो गया 12 -2/5 -9 + 14 by 5। 12 minus 2 is 10 by 5 is 2. This is 5 by 5 minus 19 minus 9 plus 14 is 5, there's 2, 1। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे पास 2, 1। नाउ दिस वी विल चेक इट फॉर द इक्वेशन। नाउ हमारे पास जो इवन इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाली में x - 3y = 1 में x - 3y = 1। So for x = 2 and y = 1, इसका जो LHS है उसको हम चेक करते हैं। x - 3y = 2 minus 3 into 1 which is equal to 2 minus 3 is equal to -1 which is equal to RHS। RHS का मतलब इन दो पॉइंट्स ने जो कि P के कोऑर्डिनेट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर P lies on x - 3y = -1। ये प्रूव हो गया। ओके, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ PA एंड PB भी आपको निकालना है।
length of PA and PB. So PA and PB की लेंथ भी निकालनी है. P के जो कोऑर्डिनेट्स आए थे मेरे पास वो थे 2,1. तो 2,1 अब निकालते हैं PA अंडर रूट. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस ऑफ -1 इज 3. 3 का स्क्वायर हो गया 9. 1 माइनस 7 इस -6 का स्क्वायर हो गया 36. तो इधर आ जाएगा 9 और 6 15 अंडर रूट 35. पी भी आ जाएगा 2 माइनस 4 इज -2 का स्क्वायर 4. 1 माइनस ऑफ -3 इज 4 का स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 20. तो PA PB आ गया √35 एंड ओके ये मैंने गलत लिख दिया. 35 36 तो ऑलरेडी है भाई इधर. तो ये 45 है. दिस इज अंडर रूट 45. तो अंडर रूट 45 एंड 20 45 9 5 45 होते हैं तो 3√5 भी लिख सकता हूँ. इधर 4 5 20 तो 2√5 भी लिख सकता हूँ. तो 3√5 एंड 2√5. ओके. तो PA एंड PB की लेंथ आ गई. अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है. So this was the part B. Thank you for watching.